Hello guys, welcome to our YouTube channel Step Up Code, and in this session we are going to discuss about descendant selector. हम लोगों का जो लास्ट वीडियो है उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होता क्या है और कितने प्रकार का कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईच टाइप का जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होता है उसके बारे में हम लोग वन आफ्टर द अनदर एक के बाद एक हम लोग डिस्कस करेंगे, और एट द सेम टाइम्स उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी मैं इधर पे करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स को किस तरीके से CSS में हैंडल किया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर होता क्या है? दिस टाइप ऑफ सिलेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्पेस इधर पे लिखा है। स्पेस क्यों? क्योंकि मैंने उस क्लासिफिकेशन के उधर में भी ये स्पेस, ये वाला वर्ड का मैंने उधर पे मेंशन किया था। दैट मीन्स कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में बेसिकली मोर देन वन सिलेक्टर इन्वॉल्व रहता है। सो दोनों सिलेक्टर को हम लोग यहाँ पे स्पेस यूज़ करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो this type of selector basically selects all the elements that are descendants of a specified element, ठीक है। मतलब डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है? देखो, डिसेंडेंट्स ये जो वर्ड है, ये वर्ड पढ़ने के बाद ही एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में स्ट्राइक करता है वो है कि सम सॉर्ट ऑफ एक पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब एक से एक एलिमेंट से दूसरा एक एलिमेंट आया है उधर पे, मतलब एक के बाद एक का जो एलिमेंट रहता है पेज में। सो उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, वो जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिलेक्टर, ठीक है। सो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं इधर पे। फॉर्मर अंडरस्कोर एलिमेंट स्पेस टारगेट अंडरस्कोर एलिमेंट। सपोज यहाँ पे दोनों तरह का एलिमेंट रहेगा। एलिमेंट मतलब दोनों तरह का HTML का टैग। सपोज div एंड H1 टैग, और उसके अंडर में इधर पे क्या रहेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट्स, मतलब CSS का जो मेन कोडिंग होता है। सो यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, वो देखने पर और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, ये वाला मेरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है और इधर पे मैंने बेसिक जो HTML का कोडिंग किया है मैंने ब्राउज़र में, देखो इसका आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देख लो इधर पे बॉडी टैग में div है, H1 है, ठीक है, फिर A है एंकर टैग, उसके बाद H2 टैग है, P टैग है पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए। तो इसका आउटपुट हम लोगों को इधर पे दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इंटरनल CSS लेके काम करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टाइल टैग के अंडर में CSS का कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो डिसेंडेंट सिलेक्टर को अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। सो सपोज एज फॉर एग्जांपल ये जो H1 है इसके अंडर में देखो हेडिंग मैंने यहाँ पे दिया है क्या, वेलकम टू CSS एडवांस सिलेक्टर्स। सो ये H1 जो टैग है दिस इज़ द डिसेंडेंट ऑफ div टैग, क्योंकि div टैग के बाद में ये H1 टैग है। सो दैट्स वाई हम लोग का जो सिंटैक्स जो मैंने उधर पे लिखा है उसके हिसाब से div मेरा फॉर्मर एलिमेंट हुआ, H1 मेरा टारगेट एलिमेंट हुआ। तो इसको पहले इस तरीके से लिखेंगे, div स्पेस देके H1। उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे। सपोज मैं कलर देना चाहती हूँ रेड एंड एट द सेम टाइम फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सेव करो, सेव करके रन करते हैं इधर पे, ये देखो। सो दैट मीन्स वेलकम टू CSS एडवांस सिलेक्टर्स, ये हेडिंग में लिखा है। तो ये देखो इसके ऊपर ये वाला कलर और जो इसका स्टाइल है मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया इस हेडिंग के ऊपर। तो समझ में आया कॉम्बिनेटर सिलेक्टर मतलब डिसेंडेंट सिलेक्टर किस तरीके से काम करते हैं। div मेरा फॉर्मर एलिमेंट है, H1 मेरा टारगेट एलिमेंट है। सो जब भी हम लोग इस तरीके से कोडिंग करते हैं तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में मैंने बोला था कि मोर देन वन सिलेक्टर इन्वॉल्व रहता है, मतलब ये एक एलिमेंट सिलेक्टर div और H1 और एक एलिमेंट सिलेक्टर। सो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सम सॉर्ट ऑफ डिसेंडेंट है, मतलब ये H1 div से इधर से div के बाद H1 को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मर, तो div H1 का फॉर्मर एलिमेंट हुआ और H1
div का टारगेट एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। एंड एज वी आर वर्किंग विद डिसेंडेंट सिलेक्टर, तो इसीलिए देखो फॉर्मर एलिमेंट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेस जनरेट किया है, उसके बाद टारगेट एलिमेंट को इधर पे लिखा, और उसके बाद जिस तरीके से नॉर्मली CSS का कोडिंग करते हैं वो मैंने इधर पे किया। कलर, रेट और फॉन्ट स्टाइल, देखो यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया हेडर सेक्शन में, मतलब हेडिंग में, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, इट सिलेक्ट्स all the H1 elements that are inside div element, ओके। तो कमेंट में मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि बेसिकली यहाँ पे काम हो क्या रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग CSS में कमेंट लिखते हैं, समझ में आया। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब हाँ, H1 में H1 एलिमेंट्स मैंने लिखा है, यहाँ पे एक H1 है तो इसीलिए यहाँ पे एक हेडिंग के ऊपर स्टाइल हुआ। तो अगर और एक H1 टैग रहता है, सॉरी, अगर और एक H1 टैग इधर पे रहता है, वेलकम टू CSS डिसेंडेंट सिलेक्टर्स सपोज, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर हम लोग अभी रन करवाते हैं तो इधर पे देखो दोनों के ऊपर आ गया, क्योंकि ये जो H1 टैग है, ये जो दो H1 टैग है, ये div का डिसेंडेंट है, मतलब div का टारगेट एलिमेंट है, div इन H1 का फॉर्मर एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से डिसेंडेंट सिलेक्टर का जन्म हुआ है, मतलब इधर से ये वाला कॉन्सेप्ट डिसेंडेंट सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इस तरीके से हम लोग दोनों सिलेक्टर को इस स्टाइल से, मतलब इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसीलिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसेंडेंट सिलेक्टर, मतलब डिसेंडेंट सिलेक्टर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट चाइल्ड सिलेक्टर। सो तब तक के लिए अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।